चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि हाउ टू बिकम रिच। तो मैं 10 ऐसे साइंस आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जिन बंदों में ये साइंस पाए जाते हैं या अगर नियर फ्यूचर में ये वाली 10 चीज़ें कोई बंदा अपना लेगा तो वो डेफिनेटली रिच बन सकता है। तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी वर्ल्ड लेवल पे। उसमें जो पूरी दुनिया की आबादी है 7 अरब, उसमें से अगर बॉटम की 2.5 अरब आबादी की दौलत को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो दौलत कम पड़ती है दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की दौलत से। तो ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी है कि आज के दौर में जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हम अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है यू सेव टू इन्वेस्ट। कि आप के जो बंदा भी पैसों को सेव करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वही पैसे बढ़ के ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अगर लेट से एक बंदे की अगर सैलरी 40,000 है या लेट से 1 लाख है, तो उसमें से अगर वो महीने का 20,000 सेव करेगा तो साल के जो है वो 1,20,000 बनाएगा। और अगर वो दूसरे साल भी इसी तरह सेव करता है तो फिर 1,20,000 कितने 2,40,000 हो गए। लेकिन अगर वो इन 2,40,000 को कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसके पैसे जो है वो सिर्फ 2,40,000 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो उन्हें इन्वेस्ट कर देता है तो उससे वो मल्टीप्लाई होकर कहीं से कहीं चले जाएंगे। मैंने खुद अपनी लाइफ में लोग ऐसे देखे हैं कि जो बहुत ही बॉटम से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, मतलब चंद लाखों में 4-5 लाख 2-3 लाख से, तो वो लोग आज अच्छे एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। और नंबर 2 है हमारा कि यू हैव फ्रेंड्स हु ड्रीम बिग। कि आपके दोस्त जो है वो ऐसे होने चाहिए कि जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हों। बात यह है कि लोग कहते हैं कि बड़े ख्वाब ना देखो, लेकिन असल बात यह है कि बड़े ख्वाब देखोगे नहीं तो उनको अचीव करने के लिए आप कदम भी नहीं बढ़ाओगे। तो कुछ ख्वाब बड़े देखोगे तो उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क करोगे। तो अगर वो पूरे नहीं भी होते तो एटलीस्ट आप करीब तरीन या कहीं पे भी तो पहुंच तो सकते हैं आप। और नंबर 3 पॉइंट है कि आप रिस्क टेकिंग से जो है वो कंफर्टेबल हो कि आप इजीली रिस्क ले सकते हो। लेकिन रिस्क भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पहले से ही रिस्क उस चीज़ का लिया जाता है कि जिसमें आपको एटलीस्ट श्योरिटी हो कि यार यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होने वाली। और आपको जो है वो उसकी कैलकुलेशंस का पता है कि मुझे कितना लगाना है, कितने अरसे में ये कितना हो सकता है और इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं जिस जगह मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या जिस चीज़ के ऊपर या बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको अपने आपका जो है वो ग्राउंड वर्क अच्छी तरह से हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि डोंट जंप विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो आपको सब कुछ पहले जानना है, उसके बाद कदम बढ़ाना है। और लेकिन बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि वो उन्हें पता भी होता है, थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, पैसे भी होते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते, वो डिसीजन नहीं कर सकते और वो पीछे रह जाते हैं। और नंबर 4 है कि यू डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं, मतलब जो लोग तरक्की नहीं करते, तरक्की नहीं करने वाले होते या उन्होंने तरक्की की नहीं होती, तो वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं कि नहीं ये हो गया था, उसने ये किया तो इसलिए मैं ऐसे नहीं हो सका, वो मुझे ऐसे हेल्प कर देता तो ऐसे हो जाता।
और बस ये रीज़न थी इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो वो मतलब एक्सक्यूज़ेस बनाते रहते हैं, लेकिन ये है कि वो कोई काम ऐसा नहीं करते कि जिसकी वजह से लाइफ में जो है वो चेंज आए। और नंबर 5 है यू डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार ये वाली लॉटरी लग गई ना तो बस मैं तो मुझे सारा कुछ मिल जाएगा, मैं मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा, और वो उसी एक लॉटरी के चक्कर में होते हैं तो आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं और कुछ अचीव नहीं कर पाते। लेकिन इसी के अगर अल्टरनेटिव देखा जाए तो जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, स्लो 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 चल रहे होते हैं, तो वो एक टाइम में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे उनके पास अच्छे भले रिसोर्सेज आ जाते हैं। और नंबर 6 है यू फेल लर्न एंड स्टार्ट ओवर अगेन। तो अजान हो रही है तो अजान सुन लेते हैं। तो दोस्तों हम नंबर 6 पॉइंट पे थे कि यू फेल लर्न एंड स्टार्ट ओवर अगेन। ऐसा होता है कि जो लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उनकी कैलकुलेशंस भी ठीक होती हैं, सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ में भी कोई कमी रह जाती है। अब इंसान है, कोई कमी रह जाती है तो उसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको लॉस हो जाता है। अब इस ऐसे क्राइसिस में से निकलते सिर्फ वही लोग हैं कि जो उससे सीखते हैं और दोबारा से उसको शुरू कर देते हैं या अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं या कुछ, लेकिन हार्ड वर्क जो होता है उसके ऊपर वो बिलीव रखते हैं और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हार्ड वर्क को नहीं छोड़ते, हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 7 है कि डिसीजन मेकिंग पावर, कि जिस बंदे के पास अगर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है वो लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। लेट्स से आपके पास कोई अगर पैसों के लिहाज से ही बात कर लें तो लेट्स से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास पैसे भी पड़े हुए हैं, कोई दूसरा बंदा आपको बता रहा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको देख लो, तो वो थोड़ी सी जहमत करने के लिए उसको उसके ऊपर आप सर्च करें, फाइंड आउट करें, ट्राई करें। थोड़ी सी जहमत नहीं करनी, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है, या इवन के थोड़ा बहुत देखना भी है, पूरी तरह से ग्राउंड वर्क नहीं करना है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उसको वो ऐसे ही निकल गई आपके हाथ से। तो कमी है कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर पा रहे और नहीं कर सके आप, वो अपॉर्चुनिटी आपसे निकल गई, आपके 6 महीने, साल या कुछ टाइम वेस्ट हो गया, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी से जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल सका। तो ये होता है कि इन टाइम डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपको बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और नंबर 8 है यू डोंट लेट योर टाइम स्लिप अवे, कि अगेन कि आपका जो टाइम है वो बड़ा कीमती है, उसको आप ज़ाया नहीं करते। मतलब उस वो आपकी कैलकुलेशन में होता है कि यार मेरे पास 1 साल है, मैंने ये प्लॉट लेना है, तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह से पैसे इकट्ठे करने हैं, कितनी प्राइस के ऊपर लेना है और कितनी प्राइस के ऊपर उसको बेचना है। तो यही होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। और पॉइंट नंबर 9 है यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि जो बंदा, जिस बंदे में ये आदत पाई जाती है कि उसे पता होता है कि मैंने नेक्स्ट 1 ईयर में मेरा क्या प्लान है, मैंने क्या करना है, किस तरह से हार्डवर्क करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से सेविंग करनी है और मुझे क्या अचीव होगा और मैंने उसको आगे किस तरह से मूव करना है। मतलब ये आपकी एक रफली कैलकुलेशंस होती हैं कि लेट से आपने सोचा हुआ है कि मुझे मेरे नेक्स्ट ईयर मेरे पास इंशाल्लाह इतना प्रॉफिट आएगा, तो अगर उसके इक्वल नहीं आता तो एटलीस्ट उसके करीब तरीन या कहीं पे आ जाता है कि ना होने से अच्छा होता है कि आपको कुछ ना कुछ मिल गया है। और पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट ये है कि आप यू बिलीव इन हार्ड वर्क, कि आप
अगेन शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाते, आप हार्ड वर्क करते हो, उसके ऊपर बिलीव करते हो। मैं इस सिलसिले में मेरा ये कहना होता है कि यार मैं यहाँ पे अक्सर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो अब हमें एक दूसरा प्रोजेक्ट हमारे सामने था। तो वो काफ़ी टाइम से उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करता रहा है और फिलहाल उसने बंद किया था उसे, लेकिन उसे ये पता था कि इसमें जो है वो अच्छी सक्सेसफुल मतलब बंदा हो सकता है इस प्रोजेक्ट को अगर दोबारा से करे। तो जब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ तो मैंने दोबारा से शुरू करने की कोशिश की, और वो कहने लगा कि यार मैंने बहुत ट्राई किया है, हम लोग उस तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मैं उससे कहता था कि देखो बात यह है कि अगर दूसरे लोग इसे करके कामयाब हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है ज़रूर। तो ऐसा ही हुआ कि हम दोनों का ये प्लान था कि वो प्रोजेक्ट इकट्ठा स्टार्ट करेंगे, लेकिन फॉर सम रीज़न हम वो इकट्ठा नहीं कर सके वो प्रोजेक्ट, और मैंने स्टार्ट कर लिया। और मैंने उससे पहले उसे बताया था कि यार देखो मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ, और अगर मैंने कोई कमी इसके अंदर ना छोड़ी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तो आई विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ 6 महीने साल के बाद उस प्रोजेक्ट में मुझे अच्छा भला जो है ना मैं सक्सेसफुल हो गया। और मैंने फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता देखी हैं, जो वो नहीं करता था लेकिन वो चीज़ें मैं करता था और मैं सक्सेसफुल हो गया। तो यही चीज़ है कि हार्ड वर्क जो होता है वो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल पॉइंट की तरफ लेके जाता है, और हमेशा इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।